मैं चाहा कि ये प्रवचन आपको YouTube के अंदर भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल में सब के सब वीडियो प्रवचन प्राप्त होंगे और इंसाइक्लोपीडिया जैनिज्म .com के अंदर आपको ऑडियो प्रवचन प्राप्त होंगे। तो इसलिए आगे परीक्षा की तैयारी के लिए आप उन प्रवचनों को सुन करके और अपनी क्लास की हमने 6 डाला पुस्तक की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समान के। मंगलाचरण करके अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए शुद्धात्म तत्व स्वरूप भगवान आत्मा को नमन करके और चारों गतियों के दुखों से आपको परिचित कराया गया। पुनः दूसरी ढाल चल रही है जिसके अंदर संसार भ्रमण का कारण मिथ्या दर्शन बताया, यानी जो वस्तु तत्व है सच्चा उस पर विपरीत श्रद्धान करना यही मिथ्यात्व है और कहीं से अलग से मिथ्यात्व नहीं आता। आत्मा यदि अमूर्तिक है तो उस रूप से उसका श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है और उसका उल्टा श्रद्धान कर लेना, शरीर को आत्मा मान लेना, आत्मा को शरीर मान लेना, यही मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व है। इसी मिथ्यात्व के कारण ये जीव अनादि काल से संसार के अंदर परिभ्रमण करता है। तो मिथ्यात्व के अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व दो भेद बताए। अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में आपने जान लिया कि जो नेचर से जन्म से ही अनादि अविद्या के संस्कार वश उल्टा श्रद्धान होता है वह अग्रहित मिथ्यात्व है और जो गुरुओं के उपदेश से प्राप्त किया जाता है वह ग्रहित मिथ्यात्व होता है। अब आगे 13वें नंबर के खंड में ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात बताते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतिन कर श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहु देन त्रास। कुबोध, कुबोध माने कुज्ञान, कुज्ञान माने मिथ्या ज्ञान जो बहुत त्रास देने वाला है, माने बहुत कष्ट को देने वाला है। ऐसा कौन सा ज्ञान है? कुज्ञान एकांतवाद दूषित समस्त है, जो एकांत पक्ष को कहते हैं, अनेकांत धर्म से बहिर्भूत रहते हैं, साद्वाद की परिभाषा को जानते नहीं और वस्तु तत्व को एकांत से दूषित करके समझाते हैं और जिनको पढ़ लेने से, जिनको जान लेने से विषयादिक पोषक अप्रशस्त केवल विषय भोगों की ही परिपुष्टता होती है और जिनसे संसार बढ़ता है वह सब कुछ मिथ्या ज्ञान है, वह ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। और जो स्वयं में रागी होते हैं, जो कुमति ज्ञानी होते हैं, जिनके सम्यक ज्ञान होता ही नहीं, तो वे ऐसे कुश्रुत का अभ्यास करते हैं। काल्पनिक कथाएं पता नहीं कहाँ किसी राजा रानी की कहानियों को ले आते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, उनमें कोई शिक्षा नहीं निकलती। ऐसे आपने तमाम उपन्यास पढ़े सुने होंगे, तमाम सीरियल हैं जो आज लोग देख देख करके और अपने मन को मलिन बना लेते हैं। घर घर के अंदर सास बहू के झगड़े चलते हैं और इन्हीं के स्थानों पर यदि सीता, अंजना, द्रौपदी आदि की कहानियां देखी जाएं, सुनी जाएं तो उनसे अपनी बुद्धि अच्छी बनती है, सहन शक्ति बढ़ती है। आप रावण की कथा सुनेंगे उससे अच्छा मानेंगे तो घर घर के अंदर रावण जन्म लेने लग जाएंगे और अगर आप राम की कथाएं सुनेंगे तो घर घर के अंदर भाई भाई का प्रेम चलेगा और लोग राम लक्ष्मण का उदाहरण लेंगे। तो जो कुबोध माने कुज्ञान
संसार को बढ़ाने वाला, आपसे संघर्ष कराने वाला ज्ञान होता है, वह कुज्ञान कहलाता है। तमाम लोग एकांत पक्ष में आकर के और बेचारे सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरी कर्म का बंद हो रहा है, और कथाएं ऐसी कहते हैं कि लोगों को विश्वास भी हो जाता है, उन पर अमल भी करने लगते हैं और अपने संसार को बढ़ाने लगते हैं। प्राचीन कथानक मैं आपको एक बताऊं कि एक कोई कानपुर के राजा धनदत्त थे और उनका मंत्री था श्रीबंदक। तो पहले तो जिन धर्म का विद्वेषी था, लेकिन एक बार राजा के साथ राजमहल में बैठे हुए छत पर दोनों कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। अकस्मात देखते हैं कि आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए। राजा ने उन्हें विनय से नमस्कार करके और उन्हें काष्ठासन पर विराजमान कर दिया। अपन जानते ही हैं कि आकाशगामी रिद्धि जिसको हो जाती है, ऐसे मुनिराज आकाश में गमन करके और विहार करते हैं। तो मुनिराज ने वहां जब धर्मोपदेश सुनाया, उससे प्रभावित होकर के उस मंत्री ने जिन धर्म को ग्रहण कर लिया। तब तक मैंने न जाने कितनी मिथ्या धारणाएं पाल रखी थी, अब सच्चे आत्म तत्व को मैंने जाना है। अब क्या हुआ कि वो अपने कुगुरु की वंदना करने के लिए नहीं गया, जो कपोल कल्पित कथाएं सुनाते थे और मिथ्या धर्म का प्रवचन सुनाते थे, नहीं गया। उन्हें चिंता हो गई कि मेरा चेला आया नहीं। फिर उन्होंने उसे बुलाया। अब उसने उन्हें नमस्कार नहीं किया। माने अब उससे तो सच्चा आत्म तत्व, सच्चा ज्ञान हो गया था। तब गुरु ने समझ लिया कि जरूर जरूर कोई दाल में काला है। तो श्रीबंधक ने बताया कि देखो ऐसे से हमने आकाश से आते हुए मुनिराजों को देखा, उन्होंने हमें सच्ची सच्ची कहानियां बताई। उन्होंने हमें बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और प्रत्येक आत्मा के अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है। तो मैंने अब मिथ्या धर्म को छोड़ दिया है। उन गुरुदेव ने उसकी मति को भ्रष्ट करने का फिर से प्रयास किया। अरे कहीं ऐसे कोई आकाश में गमन करते हैं, कोई छलिया रहे होंगे और राजा ने कोई ऐसा छल करके और उनको आकाश में दिखा दिया होगा। ऐसे कर करके उसे फिर से समझा दिया, फिर उसकी मिथ्या बुद्धि हो गई। अब इधर क्या होता है कि राजा अगले दिन राजसभा में उन मुनियों की कहानियां सुन रहे हैं। देखो अच्छे अच्छे राजा लोग ऐसी कहानियां सुना करके और धर्म सभा के रूप में अपनी राजसभा को परिवर्तित करते थे। राजा ने भी सुनाया तो कहा कि देखो मंत्री जी से भी पूछो, कल ऐसे ऐसे आकाशगामी मुनिराज आए थे, उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई थी। खड़ा किया, श्रीमंदक बताओ कल तुमने देखा था ना। अब एकदम उसके ऊपर चूंकि फिर से मिथ्या ज्ञान यानी अज्ञानता का प्रभाव पड़ गया था। उसने कहा नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। देखा था, लेकिन वो अपने कुगुरु के प्रभाव से उसको जो है झुठला देता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अरे श्रीबंधक ऐसा क्यों तुम कहते हो, तुमने जो सच सच बात देखी उसको बताओ। लेकिन श्रीबंधक ने झूठ बोला। उसी समय उसका इतना कहना था और उसकी दोनों आंखें फूट गईं। उसका देखना बंद हो गया, दृष्टि अंधी हो गई, क्योंकि उसने सच्चे गुरुओं का अपलाप किया था। तो महानुभाव ऐसे एकांतवाद की बात बनाने वाले जो गुरु होते हैं, वे गुरु नहीं, वे पत्थर की नाव के समान खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। ऐसे कुज्ञान को ही कुबोध कहा। वो बहुत त्रास देने वाला है। संसार के अंदर वैसे ही अनादिकाल से हमने जब तक सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया था तब तक संसार में भटक रहे थे। अब सच्चे ज्ञानियों का संसर्ग अगर मिल गया तो अब उसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए कहा है कि इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें। आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसे बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा और केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। बातों से उद्धार होने वाला नहीं है। हमें जो सच्चे गुरु ज्ञान देते हैं उस ज्ञान पर अमल करना ही चारित्र है। यदि हमें बताया गया कि
5 नंबर 3 मकार का त्याग करना अष्टमूल गुण है, क्योंकि इनमें त्रस्त जीवों का घात होता है, तो उस पर अमल करना। इसलिए आप देखते हैं जब बच्चे को 40-45 दिन का लाते हैं तो सबसे पहले धर्म गुरु उसको अष्टमूल गुण देते हैं। भले बच्चा नहीं समझता तो उसकी जिम्मेदारी माता पिता पर डाली जाती है। तो ऐसे करके सच्चा ज्ञान प्रारंभ से ही आप अपनी पीढ़ी को देना शुरू करें, तभी जा करके इन पंक्तियों को पढ़ने की सार्थकता होती है। कर्णान योग चरणान योग के ग्रंथों को पढ़ करके पंडित दौलत राम जी आप जैसे ही गृहस्थी थे, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ लिख दिया कि आप घर घर के अंदर इसको पढ़ने की आवश्यकता है। छह ढाला पढ़ेंगे, मिथ्या ज्ञान से दूर हटेंगे, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, सम्यक दर्शन को धारण करेंगे, और यही मोक्ष का मार्ग है। यही आज के स्वाध्याय का आपको सार समझना है कि अनेकांत जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, उस अनेकांत धर्म का हम पालन करें और एकांत को छोड़ें, क्योंकि एकांत मत जो है वो दूषित है। जो किसी की अपेक्षा नहीं करता वो एकांत होता है, जो दूसरे की अपेक्षा करता है वह अनेकांत होता है। अनेकांत धर्म का हम सब परिपालन करके जैन धर्म के सच्चे स्वरूप को समझें। यही बात सांगवाणी का सार समझना। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवलो दात सांग मई जिनवाणी माता की जय।